नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नायरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाणिनमो सुधकेवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार 69-70 नंबर की गाथा की चर्चा अपनी हो चुकी है। इन दो गाथाओं में इस जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो अनादि से चली आ रही है, क्यों है, किस कारण से है, इसकी चर्चा करते हुए हेतु के रूप में जिस अज्ञान को, जिस अपनी मिथ्या मान्यता को, मिथ्याभिप्राय को दूर करना चाहते हैं, उसको हेतु के रूप में लिया और वह है आत्मा और आश्रवों में विशेष अंतर न जानना। तो आत्मा और आश्रवों में विशेष अंतर न जानने से क्रोधादि में एक जो अपन बार बार निशंकपने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसके साथ एक शब्द जोड़ना है आत्मपने। इसके साथ आत्मपने निशंक प्रवर्तन करता है, तब तक क्रोधादि में आत्मपने से निशंक प्रवर्तन करता है। उसमें है मूल में आत्मपने से निशंक प्रवर्तन करता है। और इसलिए आत्मपने निशंक प्रवर्तन करने वाला आत्मा कर्ता बनता है और वे उसके क्रोधादि परिणाम कर्म होते हैं। फिर तो उसके फल के रूप में बता दिया था कि उसके कारण से कर्म का संचय होता है, एक क्षेत्राव का संबंध होता है। कदाचित शंका हो जाए कि अज्ञान से कर्म आया है, तो अज्ञान कहाँ से आया? तो पहले वाले कर्म बंध से आया। पहले वाले तो अभी अपन ने स्पष्ट कर दिया, कर्म बंध से आया। लेकिन अभी तो अज्ञान से कर्म बंध हुआ था, उसी से कैसे हो सकता है? इसलिए वो इतरेतराश्रय दोष और अनवस्था दोष वाली भी बात स्पष्ट कर दी गई थी। अभी तो ये नास्ति की ही बात चल रही है कि ये अज्ञानी जीवों की अनादिकाल से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब कैसे क्यों चली आ रही है। लेकिन इसमें ये जो उत्तर दिया नास्ति से ही कि जब तक आत्मा आश्रव में अंतर नहीं जानता तब तक क्रोधादि में वर्तता और इसके कर्म का संचय होता है। इसी में से ये बात निकली, कर्म संचय न होवे इसका उपाय क्या है? ये क्रोधादि में आत्मपने निशंक प्रवर्तन मत करो। क्रोधादि में निशंक प्रवर्तन नहीं करना हो तो क्या करे? आत्मा और आश्रव में भेद जान लो। तो उसमें से ही एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या आत्मा और आश्रव में भिन्नता जानने मात्र से ही बंध रुक जाएगा, बंध का निरोध होगा?
यद्यपि ये चर्चा 72वीं गाथा की है, 72वीं गाथा की उत्थानिका ही ये लिखी है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। और अगली गाथा की टीका की अंतिम पंक्ति है, जो कि अमृतचंद्र आचार्य की शैली है। अगली गाथाओं के बीज वह पिछली गाथा की टीका में ही डाल देते हैं, क्योंकि समय सार की गाथाओं को मुक्तक एक एक गाथा मोती जैसी है, ऐसा कहना आदरणीय छोटे दादाजी को पसंद नहीं है। सुना होगा आपने, समय सार की एक एक गाथा मोती जैसी है, ये नहीं, मोती जैसी नहीं है, माला जैसी है। मोतियों की एक व्यवस्थित गुथी हुई सुंदर माला है। माला को सुंदर रूप देने के लिए कौन सा मोती कहाँ होना चाहिए जिसके कारण से वो सुंदर दिखे, ये निश्चित करके उस मोती को वहाँ रखा जाता है, तब वह माला सुंदर दिखती है। ऐसे ही ये संकलन नहीं है, प्रबंध काव्य जैसा है। नाटक का रूप तो अमृतचंद्र आचार्य ने दिया ही दिया है, इसलिए इसका एक क्रमिक विकास है, व्यवस्थित क्रम है, क्रम में निबद्ध है बिल्कुल। तो जो उनका परस्पर का क्रम है, जैसे मोती से माला तब बनती है जब वो एक धागा उसमें पिरोया गया हो, ऐसे अमृतचंद्र आचार्य टीका में टीका लिख करके ये क्या विषय चल रहा है, ये इसको एक तरह से धागे के रूप में पिरो देते हैं। और जो जिस मोती में भी जो धागा होता है ना, उसका एक सिरा मोती से पहले भी होता है और मोती के बाद में भी होता है, दोनों तरफ। तो उत्थानिका और उपसंगार, और वही पहली का जो उपसंगार, पहली मोती में से निकला हुआ धागा जो उसके लिए अंत रूप से है, वही धागा अगले मोती के लिए प्रारंभ रूप से होता है। ये ऐसा जुड़ा हुआ, इस तरह का उसका जोड़ना, ये अमृतचंद्र आचार्य की शैली है। पिछली टीका में भी शास्त्री फाइनल वालों ने पढ़ लिया, उनको ख्याल में आ गया होगा। सेकेंड ईयर वालों को भी अभी आगे पढ़ते जाएंगे तो ये बात ध्यान में आएगी। अभी 71वीं गाथा से ही ख्याल में आ जाएगी बात, तो वो चर्चा आगे है। लेकिन जैसे नाचार्य अभी कदाचित किसी को शंका हो तो शंका का निराकरण प्रश्न उठा करके स्वयं करते हैं। इसे अपन अनुशीलन से देखते हैं। पेज नंबर 13 पर, यदि आत्मा और आश्रवों को भिन्न भिन्न जान लेने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है, तो फिर आपने बताया हमने जान लिया, तो क्या हमारे बंध का निरोध हो गया? ये समझ लो, अपने लिए भी है ना, अपन ने भी पढ़ लिया सुन लिया तो हो गया ना, बंध का निरोध हुआ कि नहीं हुआ? जानने से होता है, जावन वेदी, आगे तो कहने वाले जानने से होगा, जान लिया ना हमने भी, फिर क्या बात रह गई? जानने पर भी बंध का निरोध हमारी क्यों नहीं हुआ? क्या बात रह गई इसमें? श्रीमद जी का एक बहुत बड़ा छंद है, यम नियम संयम आप लियो, पुनि विराग अथाग लयो। बहुत सारी जितनी जितनी बाहर की क्रियाएं हैं उन सबको मैंने अंगीकार कर लिया। हजो हाथ न कछु पर्यो, मैंने इतना सब करने के बाद भी अब तक हाथ में कुछ नहीं आया। अब विचारते हैं कि इतने सब साधन किए और अनंत बार, तो कहते कुछ और रह गया इस साधन के अलावा। इसका मतलब निश्चित रूप से कोई न कोई बात रह गई। इतना करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया, तो कुछ ऐसा था जो असली करना चाहिए था वो नहीं किया, वो कोई बात रह गई। ऐसे यहाँ कहते आत्मा और आश्रव में भिन्नता जाननी थी, बता दी, जान ली तो हो गया ना। नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? तो कोई ना कोई बात रह गई है उसमें। तो क्या रह गई, उसकी तरफ जैसे नाचार्य इसको स्पष्ट करना चाहते हैं।
उत्तर इसका अनुशीलन में इसको, उस प्रश्न को अपने प्रश्नोत्तर में शामिल किया दादा ने। अरे भाई, ऐसे जानने से काम होने वाला नहीं है। आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है। यही कारण है कि आचार्य जयसेन ने इसी गाथा की व्याख्या में अज्ञानी का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। किंच यावत् क्रोधाद्याश्रवेभ्यो भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम स्वसंवेदन ज्ञान बलेन न जानाति तावत् कालम अज्ञानी भवति। कुंद कुंद आचार्य के मूल शब्द, अमृतचंद्र आचार्य की टीका में आई हुई बात, उसके बाद जयसेन आचार्य ये लिखने का साहस कर रहे हैं। तो साहस की क्या बात है, उनको लिखना है तो लिख रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य इनको वरिष्ठ श्रेष्ठ मानते ही हैं। पूर्व आचार्य होने के कारण से वरिष्ठ और श्रेष्ठ है। कुंद कुंद आचार्य का तो स्थान हाथी के पैर में जैसे सबके पैर समा जाते हैं, ऐसे एक नाम में समग्र आचार्य परंपरा समा जाती है। जिन आचार्य परंपरा में सर्वोत्कृष्ट स्थान है, उनका सर्वोच्च स्थान है, उनके लिखने के बाद ये लिख रहे हैं। तो इसका अर्थ कुंद कुंद आचार्य की गलती रह गई। उन्होंने नहीं लिखा तो गलती हो गई ना, तो गलती निकाल रहे हैं। जावन वेदी विशेषण तरंतो आधा सवान दोनों भी आत्मा और आश्रव में अंतर नहीं जानता है। अन्नाणी तावदुसो तब तक अज्ञानी है। इतनी सी तो बात है। कहते हैं उस समय के समझदार थे, कुंद कुंद आचार्य के श्रोता और पाठक समझदार थे, समझ लेते थे। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। दादा की कुर्सी पर नीचे लगा तो आराम रहेगी। तो वो उस समय इतनी बात से वो समझ जाते थे, लेकिन धीरे 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 जैसे बुद्धि की हीनता और ध्यान नहीं देने के कारण से दिक्कत होती है, वैसे ही कोई समझ नहीं पाए यदि कदाचित, तो उस बात को रखते हुए अमृतचंद्र आचार्य के कथन में भी इस तरह से स्वसंवेदन ज्ञान की बात नहीं आई। यदि स्वसंवेदन ज्ञान की बात इसमें से निकाल ले तो कोई निकाले। तादात्म्य सिद्ध संबंध यो आत्मज्ञान यो, आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, इसलिए भेदम अपश्यन निशंकतया आत्मत्वेन यानी उसमें प्रवर्तन करता है, और स्वभावभूत क्रिया होने से उसका निषेध भी नहीं किया गया। तो इसमें स्वसंवेदन आ गया। आत्मा ज्ञान तादात्म्य सिद्ध संबंध वाले हैं, इसलिए उनमें भेद नहीं है। इसलिए ज्ञानी उनके भेद को न देखते हुए अभेदपने निशंकपने आत्म रूप से प्रवर्तता है। इसका अर्थ मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा प्रवर्तन उसका हो रहा है। ज्ञान में वह लीन है, और ज्ञान में लीन है इसका मतलब उसे आत्मानुभव हो रहा है, स्वसंवेदन ज्ञान हो रहा है। तो बात उसमें आ गई है, लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए जैसे आचार्य अलग से इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। एक बात और होती है ना, यहाँ लिखा भी है किंच, किंच माने जो गाथा का भाव और वो सब स्पष्ट कर दिया। जैसे आचार्य भी पहला जो अर्थ करते हैं वो अमृतचंद्र आचार्य के अनुसार गाथा के अनुकूल जो कर लेते हैं, उसके बाद द्वितीय व्याख्यान और जो विशेष उनको कहना है वो फिर अलग से कहते हैं। तो उनकी बात को स्वीकार करते हुए कदाचित जो बात अस्पष्ट रह सकती है उसके लिए उन्होंने स्पष्ट किया। जीव कब तक अज्ञानी है कि जब तक आत्मा और आश्रव में भिन्न भेद नहीं जानता। के लिए नहीं, इतनी बात नहीं है। क्रोधाद्य आश्रव्यो भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम, क्रोधादि आश्रव से भिन्न शुद्धात्म स्वरूप न जानाति तावत कालम अज्ञानी भवति, ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि वह शुद्धात्म स्वरूप किससे जानना,
स्वसंवेदन ज्ञान बलेन, उसमें जो शुद्धात्मा अलग किया गया है, उस शुद्धात्मा में अहम स्थापित होना चाहिए। यदि उसमें अहम स्थापित नहीं किया गया तो उस छोटी बालिका जैसी स्थिति हो गई, जिस बालिका को माँ ने चावल बीनने के लिए दिए थे, अनाज बीनने के लिए दिया था, और ये कहा था कि क्या करना है कि इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करना है। तो बैठी और क्या करती गई, कंकड़ एक तरफ फेंकती गई, चावल एक तरफ फेंकती गई, और थाली खाली ला करके दे दी। तो माँ ने कहा चावल कहाँ है, आपने दोनों को अलग अलग करने के लिए कहा था, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। क्या अलग अलग किया, कंकड़ अलग कर दिए, चावल अलग कर दिए। कंकड़ों को इधर फेंक दिया, चावलों को इधर फेंक दिया, तो हो गया ना। तो माँ के अनाज बीनने कहने का, शोधने कहने का तात्पर्य क्या था, कंकड़ अलग करने थे और चावल अनाज ग्रहण करना था। तो ग्रहण करे तो आत्मा आश्रव को भिन्न जानना, इसका अभिप्राय क्या था, भिन्न भिन्न जानना कहने का कि आश्रव को भिन्न करो और उसमें से आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान के बल से अनुभव करो। तो स्वसंवेदन ज्ञान के बल से अनुभव किया तो अभिप्राय पूरा हुआ। तो ये बात यदि इतना कहने से समझ लिया, कुंद आचार्य कह रहे थे मेरे इतने कहने से समझ जाएंगे, इसलिए उन्होंने अलग से नहीं कहा उस बात को। और जैसे आचार्य को लगा कि नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वसंवेदन ज्ञान बलेन ये जोड़ दिया। न जानाति तावत कालम अज्ञानी भवति, यहाँ भी नास्ती है, यहाँ वो अज्ञान वाली बात नहीं ले रहे, अज्ञानी की बात ले रहे। स्वसंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता है तब तक अज्ञानी है, इसलिए अकेला भेद नहीं जानना है, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जानना है। भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, ये जितना कहा जाता है, भेद विज्ञान की सबसे पहली विशेषता है ये दो के बीच में भेद विज्ञान नहीं है। दो के बीच में टोडरमल जी ने यही कहा 7वें अधिकार में ही। वो पढ़ते पढ़ते शास्त्र पढ़ करके भी देहादि से भिन्न आत्मा है ये पढ़ता है, कहता है, दूसरों को बता देता है, लेकिन कैसे बताता है, किसी और को किसी और से भिन्न बता रहा हो, ऐसी भिन्नता बताता है। लेकिन इसमें से वो जानने देखने वाला आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव भाषण उसे नहीं होता। तो उसमें से स्व का भाव भाषण होना चाहिए। भेद ज्ञान में एक पार्टी स्व होनी चाहिए, स्व पर में भेद विज्ञान होता है, स्व पर में। अन्यथा तो घर में झाड़ू लगाने जैसा काम है, बाहर बाहर निकाल दिया। घर में झाड़ू लगाते तब भी अपना घर अंदर रखते हैं और कचरा बाहर फेंकते हैं, वहाँ भी इतना ध्यान रखते हैं। वो या कहना चाहिए कि बाहर के दूसरों की सफाई करने जैसा है। स्व, एक पार्टी स्व होना चाहिए। यहाँ इस बात पर और बल दे रहे हैं कि ऐसी भिन्नता में एक पार्टी स्व होने पर भी जो स्व का स्वसंवेदन ज्ञान से अनुभव नहीं करता तब तक अज्ञानी है। और इसीलिए 11 अंग 9 पूर्व तक भी पढ़ ले, वो यही पढ़ाई होती है, ऐसी पढ़ाई होती बहुत अच्छी तरह से, एक चीज़ बारीकी से। लेकिन वो उस समय वो जिनवानी में वो जो आत्मस्वरूप कहा गया वो बहुत बारीकी से जानते हैं, तर्क से वितर्क से सब बहुत अच्छी तरह से। जिस किसी के सामने सिद्ध करना हो अच्छी तरह से आत्म तत्व की सिद्धि बहुत सशक्त शब्दों में, ऐसे सशक्त शब्दों में कर देंगे कि सामने वाले को आत्मानुभव हो जाए। परंतु 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो उसमें से जो आत्मा था उसे स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जानना चाहिए था, उसका स्वसंवेदन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। बाकी तो उसे विषय के साथ जोड़ दिया। अज्ञानी सन अज्ञानजाम कर्तृकर्म प्रवृत्तिम न मुंचति तस्मात् बंधो भवति बंधात् संसारम प्रतिभ्रमति इत्यभिप्रायः, उसके साथ जोड़ दिया। फिर अनादिकाल की अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है।
71वीं गाथा। इसकी उत्थानिका कदा अस्या कर्तृकर्म प्रवृत्तेर्निवृत्ति इति चेत। अस्या कर्तृकर्म प्रवृत्ते निवृत्ति कदा, अस्या कस्या, किसकी बात है? ये अस्या शब्द आत्मा होता तो अस्य आत्मना होता, अस्या क्या है? अच्छा, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति शब्द की षष्ठी है ना, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की कौन सी, जो पिछले गाथा में स्पष्ट कर दी, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। वैसे अंतिम पंक्ति से अगली उत्थानिका जुड़ती है, यहाँ नहीं जुड़ रही है, लेकिन टीका से जुड़ रही है। कहाँ से जुड़ रही है? पैराग्राफ बनाए हैं इसमें, जो दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, एवं यम अनादिर अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, ऐसी यह अज्ञान से उत्पन्न होने वाली कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, अस्या कर्ता कर्म प्रवृत्ते निवृत्ति कदा, इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, ये जो पीछे गाथा में समझाई थी, ये तो बताई कि ऐसे अनादि से चली आ रही है। तो अनादि से तो चली आ रही है तो चलती रहेगी अनंत काल तक। ऐसे चलते रहने देते, यदि अच्छी बात होती तो चलते रहने देते, लेकिन बुरी बात है, कर्म का बंद हो रहा है, संसार बढ़ रहा है, दुखी हो रहा है, तो फिर कैसे, उसे फिर कहीं ना कहीं रुकना चाहिए ना। तो कहाँ कैसे रुकेगी, इसलिए प्रश्न किया कदा, ये सीधा वहाँ से जुड़ता है। तो फिर बाद की चर्चा क्या आई, वो बाद का उसका फल बता दिया था। आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानने से अज्ञान की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही है, उसके कारण से कर्म बंद हो रहा है, वो उसके फल के रूप में उसकी चर्चा की थी। बंद की चर्चा आगे भी आने वाली, या समझ लीजिए ये जो चर्चा है बंद हो रहा है। अभी तो पूछ रहे हैं कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कैसे होगी, और 72वीं गाथा में पूछेंगे, कहेंगे, स्पष्ट करेंगे कि बंध का निरोध कैसे होता है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंद हो रहा है ना, बंधा सिद्धेत, तो फिर बंध का निरोध कैसे होता है, इसकी चर्चा 72वीं गाथा में करेंगे। देखते हैं कब होती है। कहते उत्तर आ ही गया वैसे, लेकिन जो बात नास्ति से कही थी उसे फिर अस्थि से कहना चाहते हैं। जो बात अस्थि से कही गई है वो बात फिर नास्ति से, ऐसा अस्थि नास्ति विषय की दृढ़ता के लिए की जाती है। एक बार अस्थि से कही, उसको फिर नास्ति से कही जाती है। सब विद्यार्थी यहीं बैठे रहेंगे, क्या बोलेंगे उसके साथ साथ में, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो ये कह दिया ना अस्थि से कि सब यहाँ बैठे रहेंगे, तो हो गई ना बात। लेकिन फिर कहते कोई बाहर नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा ये कह करके पहली वाली बात को दृढ़ किया। ऐसे यहाँ अज्ञानी पने की बात जो कही थी, आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता है, आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता है, ऐसा कहना किस प्रयोजन से है? जो दो बातें होती है, निंदा और आलोचना। निंदा और आलोचना, क्या अंतर है निंदा और आलोचना में? आलोचना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आजकल आलोचना शब्द भी वो निंदा के अर्थ में रूढ़ हो गया, लेकिन अलग अलग हैं। क्या अंतर होगा निंदा और आलोचना में? सामने वाले के दोष ही बताए जा रहे हैं, दोष ही बताए जा रहे हैं, लेकिन उन दोषों में सामने वाले की हीनता बताना मुख्य हो, और सामने वाले की हीनता बताने का अर्थ है अपनी कषाय का पोषण है, अपने मान कषाय का पोषण करने जैसा है। तो उसमें हीनता बताने की यदि मुख्यता है तो निंदा है, और सामने वाले को सुधारने की मुख्यता है तो आलोचना है। आपके व्याख्यान प्रवचन की आलोचना की जाए
क्या बोलते हैं अपन उसे, क्या करते हैं, कमेंट्स बोलते हैं वैसे, कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कमेंट्स करना अच्छी कि बुरी है? कि साहब वो कमेंट्स करता है, तो अच्छी कि बुरी? वो अभी वो कमेंट्स करता है, उसको कहते हैं कमेंट्स पास करता है, तो बुरा मानते हो ना, और फिर रोज़ हमसे क्यों वो कराते हैं? अभी प्रस्ताव आ रहा है कि जैसे प्रवचन के बाद होता है, ऐसे गोष्ठी में भी एक एक वक्ता का होना चाहिए, गोष्ठी के बाद भी करेंगे, जैसा जितना समय जैसा होगा वैसा गोष्ठी में भी करेंगे। लेकिन उद्देश्य क्या कि ये बुरा है, इसको ये ऊपर क्यों उठ रहा है, ये ऊपर नहीं उठने देना है, ऐसा उद्देश्य होगा तो निंदा कहलाएगी, और सुधारने का उद्देश्य होगा तो आलोचना कहलाएगी। यहाँ आत्मा और आश्रव में भिन्नता बताने का उद्देश्य क्या है कि आत्मा और आश्रव में भिन्नता बताने का उद्देश्य उनको भिन्न भिन्न जान करके आत्मा में लीन होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। जो नहीं करता है वह अज्ञानी है, तो फिर ज्ञानी कैसे होगा? तो बात आ गई ना, जो नहीं करता है वह अज्ञानी है, तो ज्ञानी कैसे होगा? ऐसा करने से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है और बंद होता है। तो वैसे तो उत्तर तो बंद नहीं होने का ही आ रहा है, वहाँ तो कहा था जीवस्य एवं बंधो, इस प्रकार से जीव को बंद होता है, तो बंद कैसे नहीं होता है उसका उत्तर इस गाथा में दे रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य प्रकरण के अनुसार उसे अपने विषय से जोड़ते हैं। गाथा में कहीं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की चर्चा नहीं है, कुंद अमृतचंद्र आचार्य ने उसमें से निकाली। अगली गाथा के लिए भी उत्थानिका में जो लिख रहे हैं ना, इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्ति कब होती है, गाथा में कोई उत्तर नहीं है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य उसमें से निकालेंगे। असली अभिप्राय पकड़ लेते हैं जो समझदार होते हैं, तो और लोक में तो बहुत समझदार होते हैं। जिस किसी वक्ता का कोई भी व्याख्यान हो जाए, वो व्याख्यान में से तत्व ज्ञान एक तरफ रहता है और ये ज़्यादा खोजा जाता है, आज का व्याख्यान किसके लिए हुआ, किसको उद्देश्य करके हुआ है। आज का व्याख्यान इनके लिए था, वो इनकी बात आ रही थी, उनकी बात आ रही थी। जिनका ध्यान तत्व ज्ञान पर था उनको तो पता ही नहीं चलता है ये किसकी तरफ था और किसकी तरफ नहीं, जिनवाणी का था। और जिनका ध्यान उधर ही जाता है वो उसमें से निकाल लेते हैं क्या बात कहना चाहते हैं। यहाँ तो अच्छाई की बात अर्थ में कह रहा हूँ। अमृतचंद्र आचार्य कुंद आचार्य ऐसा कह कर के क्या कहने जा रहे हैं ये समझ जाते हैं, वो हमारे लिए स्पष्ट करते हैं कि ये किसके लिए कहा जा रहा है, किस कारण से कहा जा रहा है। गाथा पढ़ते हैं 71वीं। जय्यायिमेण जीवेण अपणो आसवाणयत हेव प्रणादं होदि विशेषन् तरन्तु तय्याण बंधो से। जय्या इमेन जीवेन, जब अब इमेन जीवेन इस जीव के द्वारा, तो इस जीव के द्वारा कह रहे हैं, उस जीव के द्वारा की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। इस जीव के द्वारा, जब इस जीव के द्वारा अपनो आसवान तहेव नादम होदि विशेषंतरम, आत्मा और आश्रव के बीच में विशेषंतरम नादम होदि, विशेषंतर की बात की थी पहले, वैसा विशेषंतर नादम होदि ज्ञात होता है। तैया न बंधो से, तब से उसे बंध नहीं होता। पीछे तो पूरी श्रृंखला बना दी थी, बीच में एक बात और जुड़ी हुई थी, वो बात यहाँ गौण कर दी। कौन सी बात गौण कर दी? जब वह आत्मा, जो आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर नहीं जानता, वो क्या करता है? ये क्रोधादि में वर्तता है, और जो क्रोधादि में वर्तता है उसके बंद होता है। अब वो बीच में से छोड़ दिया,
क्यों छोड़ा? कि जिसने आत्मा और आश्रव में अंतर जान लिया, क्या करेगा कि जान लिया इससे भिन्न, अभी जैसे नाचार्य का उद्धरण पढ़ा अपन ने, ये क्रोधादि आश्रवेभ्यो शुद्धात्म स्वरूपम स्वसंवेदन ज्ञान बलेन जानाति। जो अपने शुद्धात्म स्वरूप को स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान रहा है, वो क्रोधादि आश्रव से भिन्न जानते ही अपनी आत्मा का स्वसंवेदन करेगा, तो आत्मा में प्रवृत्त होगा, तो क्रोधादि आश्रव में प्रवृत्त होने वाला नहीं है। आत्मा की खोज, जैसे भगवान मैं स्वयं भगवान हूँ, आत्मा परमात्मा, ऐसे दादा की एक पूरी लंबी श्रृंखला है ना प्रवचन की, आत्मा की खोज, जिसमें उदाहरण दिया गया है मेले में बिछुड़े हुए बच्चे का उदाहरण दिया ना विस्तार से, माँ से बिछुड़ा हुआ बच्चा, और वह बच्चा माँ की खोज कर रहा है। सब में, मेले में सारी माँओं में से अपनी माँ को खोज रहा है, देख रहा है, सबको देख रहा है, सब माँओं को देख रहा है। और देखते देखते वहाँ तो बहुत विस्तार से घटित किया हुआ है, वो जो पुलिस वाला परेशान हो जाता है ना, तो उसे इस बात के लिए भी डांटता है, वो हर इतनी माएँ तुम्हारे सामने दिखा दी, हाँ, जैसी चाहिए उसमें से तुम छांट सकते थे, काली चाहिए, गोरी चाहिए, मोटी चाहिए, दुबली चाहिए, ऊंची चाहिए, ठिंगनी चाहिए, हाँ, जैसी चाहिए वैसे छांट सकते थे ना, तो सब बता दिया। अब वो परेशान हो जाता है, तुम्हें सब तरह की माँ दिखा दी, अभी तुम देखो, आप ध्यान से देखना, और वो ध्यान से देखना ऐसा कह करके वो ज़बरदस्ती कहलवाना चाहता है, अब आ जाए उसको ज़रूर माँ कह देना अपनी, ये तो उसकी शामत आ रही, उसको भी खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन वो नहीं कर सकता ना, वो देख रहा है बराबर सबको। और जैसे ही उसकी माँ दिखती है, ये सबसे भिन्न, सब भीड़ में से अपनी माँ उसे दिखाई देती, क्या करता है वो, क्या करता है वो पुलिस वाले का हाथ छुड़ा करके जल्दी से जा कर के माँ से लिपट जाता है। अब वो पुलिस वाला कहता है नहीं, अभी तुम नहीं मिल सकते हो, अभी थाने में जाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वहाँ बताना पड़ेगा यहाँ मिल गई है, ये सब करना, वो सब करते रहना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वो जैसे ही सबसे भिन्न उसे अपनी माँ दिखती है, वो माँ से जाके मिल जाता है। ऐसे आत्मा और आश्रव की भिन्नता जानी तो ज्ञानी क्या करेगा, वो आत्मा में जाकर के तत्काल लीन होता है, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से लीन होता है, तो क्रोधादि होते नहीं हैं, क्रोधादि नहीं होते तो बंध उसको नहीं होता है। इसलिए सीधा जोड़ दिया, तैया न बंधो से, बस तब उसे बंध नहीं होता है। अभी ते पूछा था कि कब होगा, तो कब होगा ये प्रश्न तो कालवाचक है ना, ये कब होगा। कुंद आचार्य से मानो अमृतचंद्र आचार्य ने पूछा कि साहब ये अज्ञान अनादि से चला आ रहा है, ऐसा ये कब जाएगा। तो कुंद आचार्य ने उत्तर दिया कि जब आत्मा और आश्रव में भिन्नता जानेगा तब होगा। नहीं कब होगा बताओ ना आप, तो कब माने क्या, कल होगा, परसों होगा, साल भर बाद होगा, अगले भव में होगा, कुछ तो बता दो। कहले मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, और ये प्रश्न ज्योतिष का नहीं है, ये कब होगा, ये काल का प्रश्न नहीं है। अब इसलिए ज्योतिष के अनुसार उत्तर नहीं दिया जा रहा है, अवधि ज्ञान के अनुसार भी नहीं पूछा गया है, तो ये तत्व का प्रश्न है, इसलिए उस तात्विक दृष्टि से ही उत्तर दिया गया। के लिए वो कालवाचक प्रश्न है और उत्तर पुरुषार्थवाचक, कि कब, कि जब करोगे तब। सवेरा कब होता है, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। हाँ, मित्र अभी न सोचो कितना है अंधेरा, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। कि नहीं साहब हम तो 10 बजे उठते हैं, तो आपके लिए 10 बजे सवेरा है, अभी तुम्हारा सवेरा हो रहा है क्या, अभी हो रहा है, जब ही जाग जाओ। कि कब होगी निवृत्ति, कि जब आत्मा और आश्रव में अंतर जानेगा। क्या करे इसके लिए, तो सारी जिनवाणी इसके लिए समर्पित है, उस जिनवाणी के आश्रय से पुरुषार्थ करो। ये कब होगी, जितना जैसा पुरुषार्थ करोगे तब होगी। मैं अभी करता हूँ तभी हो जाएगी, अभी
बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो थोड़ी करने की ज़रूरत है। तो बुढ़ापे में करोगे तब होगी कि नहीं होगी पता नहीं है। बालपने और कैसे रूप लखे आपनो, तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। वहाँ शरीर के चेकअप के साथ विचार आ रहा था, क्या ज़रूरत है ये तत्व ज्ञान अध्यात्म का अध्ययन करने वालों के शरीर के चेकअप की क्या ज़रूरत है। शरीर का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध उसके साथ में है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन से स्वस्थ चिंतन कर सकता है। अस्वस्थ मन अस्वस्थ शरीर होगा तो मन भी अस्वस्थ हो जाता है। तेज सिर दर्द हो रहा होगा और कितनी भी अच्छी से अच्छी बात बताई जा रही होगी, कहाँ समझ में आ सकती हैं। इसकी बात छोड़ो, जिसको नाटक सिनेमा कोई जो पसंद है, बहुत पसंद, वो बहुत रुचि से देखता है और बहुत सिर दर्द हो रहा है, उसे ये सिनेमा बहुत तुम्हारी पसंद का आया है, देख सकता है। भैया छोड़ो, कुछ नहीं, उस समय कुछ नहीं भाता है। फिर क्या ढूंढता है कि पहले सिर दर्द ठीक हो जाए, और सिर दर्द ठीक वो स्वस्थता में फिर सब कर सकता है। इसलिए शरीर की स्वस्थता भी जरूरी है। शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो तो उधर भी चिंतन मनन कर सकता है। इसके लिए शरीर के संभालने की ज़रूरत है। अब ऐसा कहने से जो शरीर की संभाल में लग जाता है तो उसको कहना पड़ता है भैया इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब व्यर्थ है। तो आत्मा और आश्रव का विशेष जब जानता है तब से बंद नहीं होता, ऐसा कह करके, चूँकि पिछली गाथा में ये कहा था भेद नहीं जानने से आत्मपने क्रोधादि में वर्त रहा था। जब वह क्रोधादि में वर्त रहा था तब वह आत्मा अज्ञानी कर्ता बन रहा था, अब वो उसका कर्म बन रहा था और ऐसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी हो रही थी। अब भिन्नता जान ली तो आत्मा कर्ता नहीं बनता। कर्ता नहीं बनता तो फिर क्या बनता है? तो ज्ञान स्वभावी है ना, तो ज्ञाता बनता है। तो ये ज्ञाता बन जाता है। तो क्रोधादि का क्या होता है? रहते हैं कि चले जाते हैं। रहना हो तो रहते हैं, जाना हो तो जाते हैं, अपने समय पर चले जाते हैं। नहीं तो फिर तो जब तक है तब तक तो कर्म रहेंगे ना, कि नहीं। चूंकि ये ज्ञाता बन गया इसलिए अब वो कर्म नहीं रहेंगे। अब क्या बन जाएंगे? वे ज्ञेय बन जाएंगे। वो सब ज्ञेय है। तब फिर वह उन क्रोधादि भावों को सिर्फ जानता है, ज्ञाता बन करके सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से जानता है। इसलिए सहज ज्ञाता के संबंध रह जाता है। इसलिए ऐसा अंतर जानने, विशेष अंतर जानने पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। ये श्रृंखला तो पूरी ऐसी है, पिछली गाथा से जोड़ेंगे तो। टीका में भी उतनी जोड़ी नहीं है। टीका में तो सीधा कहा कि इतना भेद जानता है तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है, ऐसे ही लिखा। लेकिन पिछली गाथा से पूरी श्रृंखला लेनी होगी तो ऐसी लेना पड़ेगी कि जब आत्मा और आश्रव में भेद जानता है तब, अब भेद जाना ना, तो जैसा निःसंग प्रवर्तन क्रोधादि में करता था ना, ऐसा निःसंग प्रवर्तन क्रोधादि में नहीं करेगा, अपने में रहेगा। और जब अपने में रहेगा तब ज्ञानी हुआ ना, तो ज्ञानी होने से अज्ञानी कर्ता बन रहा था और वो क्रोधादि उसके कर्म बन रहे। तब ज्ञानी हुआ तो उधर वो क्रोधादि उसके कर्म नहीं बने, तो सहज ज्ञाता दृष्टा रहा। तो इसकी वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दूर हो गई और ऐसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दूर हुई। ऐसा दूर होने पर उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को निमित्त बना करके जो बंद हो रहा था, वो जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई तो बंद कैसे होगा? इसलिए बंद नहीं होता। इसलिए न बंदों से, तैयान बंदों से कह करके उसे सीधे यहाँ बंद नहीं होता, इसके साथ में जोड़ दिया गया। गाथार्थ पढ़ता हूँ और फिर एक बार गाथा बुलवाते हैं। गाथा का भाव ख्याल में लेते हुए पढ़ना इसे। जब यह जीव आत्मा और आश्रवों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंद नहीं होता। जय्यायि मेन जीवेण
आपणो आसवाणयत एव ऋणादम्भोदिविशेषन् तरन्तु तय्याणबन्धोसे। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। गाथा में से कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। अभी हम सिर्फ संस्कृत टीका पढ़ते हैं, एक बार एक सामान्य अनुवाद करते हुए, और फिर इस पर विशेष चर्चा कल करेंगे विस्तार से। अमृतचंद्र आचार्य की एक विशेषता है, क्योंकि न्याय की शैली में लिखा है ना, तो वकील जैसे कोई अपनी बात सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जज के सामने ये इंडियन पिनल कोड, इसकी ये धारा, इस धारा के अनुसार मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए मेरी बात सही है, तो वो सामने रखता है। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य भी न्याय की शैली में है, तो अपनी बात कहने के लिए एक सिद्धांत सामने रखते हैं, वस्तु स्वरूप का एक सिद्धांत सामने रखते हैं, और उसके आधार से अपनी बात पूरी स्पष्ट करते हैं। जब वो सिद्धांत ही रखा और उसके आधार से बात कर रहे हैं, तो आप गलत कैसे कह सकेंगे उसे। इसलिए सबसे पहले वो सिद्धांत की बात की, उस पर भी कल विस्तार से चर्चा करेंगे। इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, ये त्रिकालाबाधित सत्य है। इस लोक में जो कोई वस्तु होती है वो स्वभाव मात्र होती, स्वभाव मात्रम वस्तु, और स्वस्य भवनम तु स्वभाव, और स्व का होना, परिणमना वह स्वभाव है। ये सिद्धांत हुआ। तेन ज्ञानस्य भवनम खलु आत्मा, जो स्वभाव मात्र वस्तु है तो आत्मा वस्तु कौन सी, ज्ञान का होना वो आत्मा है। तेन माने इसलिए सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का भवन, ज्ञान का परिणमन, खलु वास्तव में वो आत्मा है। और क्रोधादिर भवनम, क्रोधादि का होना आत्मा नहीं है, तो क्या है फिर क्रोधादि का होना, क्रोधादि का होना क्रोधादि है। अथ, ये भी उसके साथ सिद्धांत जुड़ गया, उसमें से अपना भेद ज्ञान निकालते हैं। अथ ज्ञानस्य यद भवनम तन्न क्रोधादेरपि भवनम, जो ज्ञान का होना परिणमना है वो क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है। ये सब क्यों नहीं है? यतो यथा ज्ञान भवने ज्ञानम भवत विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि। यतः, क्योंकि, यथा माने जैसे, ज्ञान भवने, ज्ञान के होने में, ज्ञान रूप परिणमने में, ज्ञानम भवत विभाव्यते, ज्ञान होता हुआ महसूस होता है, अनुभव में आता है। विभाव्यते, भावित होता है, मालूम पड़ता है। हिंदी अर्थ में क्या मालूम पड़ता है, तो ज्ञान परिणमत होते हुए ज्ञान होता हुआ जैसे मालूम पड़ता है, न तथा क्रोधादि रपि, उस समय क्रोधादि नहीं मालूम पड़ते हैं। यत, अब ये इसी तरह से क्रोधादि की तरफ से भी लेते हैं। यत तु क्रोधादेर भवनम तन्न ज्ञानस्यापि भवनम, और क्रोधादि का होना परिणमना है, वह ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। क्यों नहीं है? उसी तरह से उत्तर देते हैं। यतो, क्योंकि यथा क्रोधादि भवने क्रोधादया भवन्तः विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि, क्योंकि जब क्रोधादि हो रहे हो, क्रोधादि का परिणमन हो रहा हो, उस समय क्रोधादि होते हुए जैसे अनुभव में आते हैं, महसूस होते हैं, मालूम पड़ते हैं, न तथा ज्ञानम, उस तरह से ज्ञान तो नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए इति आत्मनः क्रोधादीनां च न खलु एक वस्तुत्वम, इसलिए आत्मा और क्रोधादि का वास्तव में एक वस्तुपना नहीं, दोनों एक वस्तु नहीं, अत्यंत भिन्न भिन्न वस्तु है। विशेष अंतरम, दोनों में विशेष अंतर है। एक प्रश्न का उत्तर आ गया आपके, दोनों में एक वस्तुत्व क्यों नहीं है, किस सिद्धांत के आधार से स्पष्ट किया। दूसरे प्रश्न का उत्तर आगे आ रहा है।
इत्येवं आत्मा आत्माश्रवयोर विशेष दर्शनेन यदा भेदम जानाति। इस प्रकार से अकेला ऊपर ऊपर कहने से नहीं, विभाव्यते, महसूस भाव भाषण पूर्वक, इस प्रकार से आत्मा दो बार आत्मा है, आत्मा आत्मा आश्रवयोर विशेष दर्शनेन, इस प्रकार से यह आत्मा आत्मा और आश्रव में ऐसा विशेष अंतर, बिल्कुल भिन्नता लक्षण पूर्वक दर्शनेन देखने से यदा भेदम जानाति, जब उनमें भिन्नता जानता है, तदास्य अनादिरपि अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्तिर निवर्तते, तब इसकी अनादि से हो भले ही, अनादि अपि अज्ञानजा, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। तो ये जो मूल प्रश्न था, कैसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती, तो भेद जानने से। तो आपके उत्तर लिखते समय चूँकि ये एक वस्तुत्व वाले में वो भेद आने वाला है विस्तार से, इसलिए उसमें गौण कर देना, आत्मा और आश्रव में भेद जानता है, इसको ही मुख्य रख करके ये उत्तर ले लेना, और एक वस्तुत्व में दोनों में जो अंतर है वो उधर ले लेना। लेकिन जब विस्तार से लिखना होता है, एक ही प्रश्न आ जाए तो फिर एक साथ विस्तार से लिखना पड़ेगा आपको। जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है, अब आगे से जोड़ने के लिए तन निवृत्तौ अज्ञान निमित्तम पुद्गल द्रव्य कर्म बंधोपि निवर्तते, और वो जो अज्ञान की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है, तन निवृत्त, उसके निवृत्त होने पर अज्ञान के निमित्त से जो पुद्गल द्रव्य कर्म का बंध हो रहा था वह भी निवृत्त हो जाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, तथा सती ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा सिद्धेत। ऐसा होने पर ये सिद्धांत निकलता है कि बंध का निरोध कैसे होता है, कि ज्ञान मात्र से ही होता है। ये सिद्धांत भी इसमें से निकाला, ठीक, फिर नया नया सिद्धांत निकालते हो, इसलिए आगे प्रश्न कर दिया, कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा। टीका की चर्चा अपन विस्तार से कल करेंगे।